Bismillahirrahmanirrahim. Today in this chapter, we will talk about carbohydrates. Carbohydrates is the second chapter in your syllabus, Pharmacy Category B. In this chapter, we will talk all about carbohydrates. What are carbohydrates? What is the basic chemistry of carbohydrates? Let's start. In this chapter, first of all, we will talk about introduction to carbohydrates. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या है कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कहते हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं इसकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है सेकंड नंबर हम इसमें कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं ये कितने ग्रुप्स है और हर एक ग्रुप का जो अपना करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं थर्ड नंबर हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर और जो हमारी डेली लाइफ है जो हेल्थ रिलेटेड है जो मेडिकल रिलेटेड है या इंडस्ट्रियल स्टेट है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शंस या क्या रोल है सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है ये हम इंशाल्लाह अब कवर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द वर्ड कार्बोहाइड्रेट कि जो कार्बोहाइड्रेट्स लफ्ज़ है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है एक हमारे पास है कार्बो विच मीन कार्बन और द सेकंड वन इज हाइड्रेट जो इसका मतलब होता है वाटर तो इससे क्लियर होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है जो रेशो है वो वाटर जितना है जैसा कि वाटर में है H2O 2:1 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो जो है वो वाटर जितना होता है इसी लिए हम कार्बोहाइड्रेट इस तरह डिफाइन कर सकते हैं ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स composed of carbon, hydrogen and oxygen. But the ratio of two elements, hydrogen and oxygen, are in the same proportion as in water and were expressed by the formula CH2ON, that is hydrates of carbon. Definition का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कंपोज्ड होते हैं ये बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो है ये CH2O मीन H2ON जैसा कि वाटर में होता है 2:1 इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लेकिन याद रखें कि ये जो डिफिनीशंस है ये जो कंसेप्ट है अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स ये फेल हो गया था वो इसलिए कि लेटर ऑन इसमें ये डिस्कवर हो गया या साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन वाटर जितना होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसा कि फॉर्मल्डिहाइड है HCHO ये अगर हम लिखें तो ये CH2O हम लिख सकते हैं जिसके H2O रेशो कार्बन और हाइड्रोजन जितना वाटर में होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उसी तरह है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है इसी तरह एसिटिक एसिड हम ले तो ये C3COOH H2ON इसी तरह वाटर जितना प्रोपोर्शन है लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है इसी तरह लैक्टिक एसिड जो है उसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वैल्यू जो प्रोपोर्शन है या रेशो है वो वाटर सेम टू वाटर है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है अगर हम दूसरे कंसेप्ट को देखें तो इसी तरह कंपाउंड्स भी है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यू जो प्रोपोर्शन है वो वाटर जितना नहीं है लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स है जैसा कि a large number of carbohydrates such as rhamnose C6H12O5 या saccharose C7H14O4 या digitoxose C6H12O4 इसमें जो वाटर और इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू है ये वाटर जितना नहीं है लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो
फिर इस डिफिनीशन के फेल होने के बाद ये प्रूफ किया गया कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू है ज़रूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर जितना हो। तो जो हम अबाउट डिस्कशन कर रहे थे उस नेक्स्ट जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है ज़रूरी नहीं है कि उसमें वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू है उतना ही वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स में भी हो। तो न्यू कंसेप्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स ये आ गया कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कंपाउंड्स जो है या ऐसे कंपाउंड जो इससे हम हाइड्रोलिसिस के ज़रिए ऑब्टेन करते हैं उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इस या ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से हम वो हाइड्रोलिसिस के जरिए ऑब्टेन करते हैं उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो सिंपल डिफिनीशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें बहुत से हाइड्रोक्सल OH ग्रुप्स हों और इसमें या तो अल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन। अगर अल्डिहाइड ग्रुप हो तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहते हैं और अगर कीटोन ग्रुप हो तो हम उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कहते हैं। ठीक ठीक है। तो ये जो केमिस्ट्री है जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O एंड R ये कीटोन ग्रुप है और ये जो हमारे पास है वो H OH OH ये हमारे पॉलीहाइड्रोक्सल ग्रुप्स हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सल ग्रुप अगर कीटोन के साथ बाउंड हो तो उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के कीटोन्स कहते हैं। एंड अगर ये जो ग्रुप्स है पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो है ये अगर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ बाउंड हो CH डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप तो इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, हमेशा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये इसका जो टेस्ट होता है ये स्वीट होता है मीठा। ठीक है। जो लो मॉलिक्यूलर वेट मीन मोनोसैकेराइड्स डायसैकेराइड्स और ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास हैं ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं जैसा कि चीनी हमारे पास है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। तो इसी तरह ये लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा क्रिस्टलाइन सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड सक्रोज एटसेट्रा। अब इसके बरक्स जो हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे पॉलीमर्स पॉलीसेकेराइड्स जो है वो एमार्पस होते हैं पाउडर फॉर्म में होते हैं टेस्टलेस होते हैं। हमारे पास मोनोसेकेराइड्स जो है स्वीट टेस्ट होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स जो हमारे पास होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। और बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैं ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और ये जो हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास स्टार्च सेलुलोज एंड एनुलिन एटसेट्रा ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये हमारे पास टेस्टलेस एंड लेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब हमारा दूसरा पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। तो लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू two groups, two main groups. One are simple sugars and the second are polysugars या compound sugars या complex sugars। ये जो simple sugars हैं further divide किए गए हैं monosaccharides, disaccharides, trisaccharides and tetrasaccharides। या इसी तरह हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। हम वन हमारे पास है मोनोसैकेराइड्स, द सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स एंड द थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पर 2 टाइप्स क्या होते हैं
there are two types of polysaccharides. The one is heteropolysaccharides and the second one is homopolysaccharides. हेट्रोपोलीसेकेराइड्स में जो ग्रुप्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ यूनिट से बने हुए होते हैं। और जो होमोपोलीसेकेराइड्स हैं वो सेम ग्रुप से बने हुए हैं, सेम यूनिट से बने हुए होते हैं। इसमें जो सिंपल शुगर में मोनोसेकेराइड्स है, ये सिर्फ एक यूनिट से बना हुआ है। जो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे ये हमें यूनिट्स या मोनोमर नहीं देते, ये फर्दर ब्रेक डाउन इसकी नहीं होती। डायसेकेराइड्स हमारे पास दो यूनिट से बने हुए हैं। ट्राइसेकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 यूनिट्स एंड टेट्रासेकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ 4 यूनिट्स। Let's start about the first group, monosaccharides. The monosaccharides term mean that mono mean one and saccharide mean sugar. तो इसका मतलब क्या हो गया? का मतलब ये हो गया that these are the sugars या carbohydrates which are made up of only one sugar unit, only one unit. हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस अगर की जाए तो ये हमें फर्दर ब्रेकडाउन नहीं दे सकते, ये हमें फर्दर जो यूनिट्स है वो नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक यूनिट से बने हुए होते हैं, इसलिए उसको मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। मोनोसेकेराइड्स सब डिवाइडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसा कि वन मोनोसेकेराइड्स में 2 कार्बन यूनिट होते हैं, द सेकंड वन में 3, 4, 5, 6, 7 सेवरल 9 तक इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसी बेस पे हम मोनोसेकेराइड्स को डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज बायोसिस जिसमें 2 कार्बन्स होते हैं, ट्रायोसिस जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस में 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली इसमें क्या होते हैं, कार्बन नंबर्स होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिवीजन है, ये कार्बन नंबर पे डिपेंड करता है कि these classifications या these groups of monosaccharides are depends upon the numbers of carbons they possess. एग्जाम्पल्स के बायोसिस फर्स्ट जो हमने पढ़ा है, इसमें 2 कार्बन्स होते हैं बायोसिस में, और ये नेचर में हमारे पास प्री फॉर्म में नहीं अवेलेबल है। इसमें ये नॉट अवेलेबल इन नेचर इन फ्री फॉर्म, इसलिए कि कोई एग्जांपल हमारे पास अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। द सेकंड वन इज ट्राइयोसिस। ट्राइयोस में जैसा कि नाम से इसका जाहिर है, ट्राई मीन 3, so trioses are composed of 3 carbon atoms. For example, glyceraldehyde. Glyceraldehyde is the example of triosis. The next one is हमारे पास है tetrose. Tetrose is made up of 4 carbon atoms. For example, erythrose, triose. These are the examples of tetroses. Uh, Next है pentose. Pentamine 5. So हमारे पास pentose is made up of 5 carbons. And hydrolysis polysaccharide like hemicellulose, mucilages, gums, for example ribose, ribinose and xylose are the example of pentose sugars या pentoses. So अगर हम hydrolysis करें polysaccharides like hemicellulose, mucilage and gums का, तो ये हमको पेंटोजेस देते हैं, जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट है 5 कार्बन से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल राइबोज, रेबिनोज एंड xylose are the example of pentoses. These are the chemistry structures of glyceraldehyde. These are erythroses, trioses. अगर आप देखें तो इसमें 3 कार्बन्स, 4 कार्बन्स एंड 4 कार्बन्स। इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, इसमें 5 कार्बन्स है। राइबोसिस, अरबिनोसिस, इसमें भी 5 कार्बन्स एंड xylose, इसमें भी 5 कार्बन्स हैं। तो ये एग्जांपल है ट्राइयोसिस, ये टेट्रोज एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ पेंटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नेचर में बहुत प्रेजेंट होता है, हेक्सोसिस, जो 6 कार्बन से बने हुए होते हैं और ये नेचर में एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। और ऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो हमारे पास रोल प्ले करते हैं हेक्सोसिस हैं, जैसा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज,
ठीक है। दीज आर मोनोसेकेराइड्स कंटेनिंग 6 कार्बन यूनिट्स। ये मोनोसेकेराइड्स है जो 6 कार्बन एटम से बने हुए हैं। ये abundantly available carbohydrates है in plant kingdom. They are further divided into two groups. One are aldoses and the second one is ketoses. जैसे कि हम पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डोजेज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेज। जिसमें अल्डोज ग्रुप होता है या अल्डिहाइड ग्रुप तो होते हैं उसको हम अल्डोज कहते हैं। और जिसमें कीटोन ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सीटेल के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम कीटोजेज कहते हैं। अल्डोजेज का एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड कीटोज, या जो इसमें कीटोन ग्रुप होता है फ्रुक्टोज उसका बेस्ट एग्जांपल है। ये स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज, मन्नोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। इसमें अगर आप देखें तो ये इसमें अल्डिहाइड ग्रुप एंड अल्डिहाइड ग्रुप, these three are aldoses, and the last one, this one is ketose, because here ketone group is present, so it's called polyhydroxy ketone or ketose। इसका एग्जांपल फ्रुक्टोज है। हम बात करें अगर ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स विद द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ मोनोसेकेराइड। इट इज एन अल्डोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज मीन इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और ये 6 कार्बन से बना हुआ है, तो इसलिए इसको अल्डोहेक्सोज कहा जाता है। एंड इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। इसकी बहुत अच्छी या खूबसूरत बात जो है, ये फ्री स्टेट में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ये प्रेजेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो हम चीज़ें खाते हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है प्लांट्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर in the presence of ultraviolet rays from sun, ये ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज इज कंपोनेंट ऑफ डायसेकेराइड, सक्रोज, मल्टोज एंड लैक्टोज। ये जो हमारे पास डायसेकेराइड्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे डायसेकेराइड्स। इसमें सक्रोज, मल्टोज एंड लैक्टोज है और इन तीनों में ग्लूकोज इज द मेन कंपोनेंट। This is the main component, main part of disaccharides, sucrose, maltose and lactose। सक्रोज जो है शुगर कैन में प्रेजेंट होता है, मल्टोज जो है ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है और लैक्टोज जो है ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ ग्लूकोज दूसरे यूनिट के साथ जुड़कर ये बनाते हैं सक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। The monomer in the polysaccharide amylose, amylopectin, cellulose and glycogen. The main component of glycogen, cellulose, amylopectin and polysaccharide amylose is glucose। जो polysaccharide amylose है, amylopectin है, cellulose है and glycogen है, इसका monomer जो है वो ग्लूकोज है। इसलिए हम कहते हैं ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट। Glucose is the key sugar of the body and is carried by the bloodstream to body parts. Why? Because जो हमारे प्लांट्स, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? हम प्लांट्स के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है कि प्लांट्स ऐसा ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स मीन ये अपना खुराक खुद बनाते हैं। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स है, जितने भी चीज़ें हैं, ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है, इसको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, जो खुद खुराक नहीं बना सकती। तो हमारे लिए खुराक कौन बनाता है? प्लांट्स बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। उस ग्लूकोज इज द की शुगर ऑफ द बॉडी बिकॉज through photosynthesis it form in plants, then through vegetables, fruits and other foods we take it into our body। हम इनको बॉडी में इंजेस्ट करते हैं। उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में होता है। वो स्मॉल यूनिट्स है जो हम फॉर एग्जांपल स्टार्च खाते हैं, तो वो स्मॉल यूनिट्स में ग्लूकोज में डिवाइडेड होता है या ब्रेक डाउन उसकी होती है। फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में हो जाते हैं। वहाँ पे उसके अलग अलग ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये रिस्पायरेशन होती है और इससे हम एनर्जी लेते हैं।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज इज द की शुगर ऑफ द बॉडी एंड इज कैरिड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू ऑल पार्ट्स, ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड इंडिविजुअल सेल्स। फिर मेटाबॉलिज्म इसकी होती है और इससे हम एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी के थ्रू हम डेली लाइफ जो वर्क है वो हम करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज इज आल्सो नोन एज ल्यूलोज। इट इज अ कीटोहेक्सोज दैट occurs in fruit juice, honey and along with glucose। ये जो फ्रूट जूसेस है, हनी है, शहद, और जो along with other glucose ये प्रेजेंट होता है। इट इज द कंपोनेंट आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डायसेकेराइड। जो डायसेकेराइड्स है इसका फ्रुक्टोज भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सक्रोज का, सक्रोज प्रेजेंट होता है शुगर केन में। ये ग्लूकोज रिंग फॉर्म, फ्रुक्टोज एंड रिंग फॉर्म, ग्लूकोज एंड एक्सपेंडेड एंड फ्रुक्टोज एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, इसमें इस ग्रुप्स का डिफरेंस होता है। इसमें जो ग्रुप है ये कीटोन है और इसमें जो है वो अल्डिहाइड है। The second class of carbohydrate is disaccharides. Dia mean two and saccharides mean sugar units. So जो disaccharides है it's made up of two molecules of monosaccharides। अब दो मोनोसैकेराइड्स जो हम मोनोसैकेराइड्स पिछले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, वो मोनोसैकेराइड्स आपस में बॉन्ड होके आपस में जुड़ होके ये डायसैकेराइड्स बनाते हैं। जो डायसैकेराइड्स का डेफिनेशन है इस तरह हम कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis yield two molecules of monosaccharides, या through condensation reaction two monomers combines and it forms disaccharides, or on hydrolysis monosaccharides are made from two monosaccharides are made from one disaccharides। इसके जो एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज। सक्रोज थ्रू हाइड्रोलिसिस हमें देता है वन ग्लूकोज यूनिट एंड वन फ्रुक्टोज यूनिट और प्रेजेंट होता है शुगर केन में। मल्टोज हाइड्रोलिसिस पे हमको ग्लूकोज या ग्लूकोज एंड ग्लूकोज टू ग्लूकोज यूनिट्स आपस में बॉन्ड होके मल्टोज बनाते हैं और ये मल्टोज जो है इसको हम माल्ट शुगर कहते हैं और ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो हमारे पास तीसरा है लैक्टोज, इंपॉर्टेंट डायसैकेराइड्स हैं और इसमें ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज बॉन्ड होके लैक्टोज बनाते हैं, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, और ये मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। The third class is triasaccharide. Triassaccharides mean this is made up of three monosaccharides unit या three monomers, and on hydrolysis it gives us three monosaccharides units। इसको हम अगर हाइड्रोलिसिस मीन वाटर के जरिए अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करें, वाटर ऐड करें, तो ये हमें देंगे थ्री मोनोसैकेराइड्स यूनिट। थ्री मोनोसैकेराइड्स आपस में बॉन्ड होके ट्राइसैकेराइड बनाते हैं। के एग्जांपल हम ले सकते हैं रेफिनोज एंड जेंटियानोज। रेफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस हमें देते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, एंड जेंटियानोज हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमें ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये जेंटियान रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। जेंटियान एक प्लांट है, इसके रूट्स में ये शुगर प्रेजेंट होते हैं जो ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज यूनिट से बने हुए होते हैं। The third one is fourth one is tetrasaccharides। and tetrasaccharides example tetrasaccharides जो है ये tetra mean four, saccharides mean sugars, तो ये फोर शुगर यूनिट से बने हुए होते हैं। और इसका जो एग्जांपल है स्टाइकोज। स्टाइकोज मन्ना प्लांट के में प्रेजेंट होता है। मन्ना ये प्लांट है और इसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है इसको हम स्टाइकोज कहते हैं। स्टाइकोज इज मेड अप ऑफ फोर मोनोसैकेराइड्स यूनिट। ये केमिस्ट्री स्ट्रक्चर है स्टाइकोज का। द लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड्स। एंड पॉलीसैकेराइड्स इसको क्या कहते हैं, क्योंकि पॉली मीन मेनी एंड सैकेराइड्स मीन शुगर यूनिट्स, तो ये पॉलीसैकेराइड्स जो है ये बहुत से शुगर यूनिट से बने हुए होते हैं एंड हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये हमें मेनी लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट देते हैं। By condensation with the elimination of water, polysaccharides are produced from monosaccharides। Mean through condensation reaction क्या होता है कि ये monosaccharides आपस में बॉन्ड होके
वाटर रिलीज करते हैं और इससे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, या हाइड्रोलिसिस के थ्रू इसमें हाइड्रोलिसिस मीन एडिशन ऑफ वाटर, तो इसमें हम अगर वाटर को ऐड करते हैं तो ये बहुत से मोनोसेकेराइड्स यूनिट हमें देते हैं। अब depending upon the type of product of hydrolysis, these are further classified into pentosanes and hexosanes. Pentosanes, पेंटो मीन 5 एंड हेक्सो मीन 6। अब ये हेक्सोन्स और पेंटोस से लिया गया है कि ये जो हमें यूनिट देते हैं मोनोसेकेराइड्स का, वो 5 कार्बन से बने हुए होंगे, और ये जो हमें यूनिट्स देते हैं ये हेक्सोज मीन शुगर्स, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है या ग्लेक्टोज है, इससे जो 6 कार्बन से बने हुए होते हैं वो यूनिट्स हमें ये देंगे। फॉर एग्जांपल इसका जो बेस्ट एग्जांपल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च इज कंपोज्ड आल्सो ऑफ ग्लूकोज। लेकिन जो सेल्यूलोज है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और जो स्टार्च है ये भी जो ग्लूकोज से बने हुए होते हैं, इसके कनेक्टिंग या कनेक्टिंग जो लिंकेज है उसमें डिफरेंस है। सेल्यूलोज में ग्लूकोज यूनिट ज्वाइंड बाय बीटा 1 4 लिंकेज। बीटा 1 4 लिंकेज, बीटा 1 4 लिंकेज क्या मतलब है कि एक कार्बन का कार्बन नंबर 1 एंड सेकंड कार्बन का जो कार्बन नंबर 4 है उसके ऑक्सीजन थ्रू बॉन्ड बना हुआ होता है, और उसको हम 1 4 लिंकेज कहते हैं बीटा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर 1 है, तो इसमें जो बॉन्ड है ये बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या बीटा 1 4 लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सेलुलोज में जो लिंकेज होता है, जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें जो लिंकेज है ये बीटा 1 4 लिंकेज है। Where starch contain units connected with alpha 1 4 and alpha 1 6 units। ठीक है, जिस तरह की अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है यहाँ पे 1 4 लिंकेज है इसका, और ये इस बॉन्ड को हम अल्फा 1 4 लिंकेज कहते हैं। अब लास्ट में हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के इसका रोल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, ये आप अगर गौर करें तो ये क्रिकेट या फ्लेइंग के दौरान बबल खाते हैं। बबल इसलिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये प्लेयर जो है ये एक्टिव रहते हैं थ्रू कंटिन्यूस एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट से ये लेते हैं। सेकंड फंक्शन, इट इज द मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ प्लांट सेल। जो सेल्यूलोज है, प्लांट सेल का जो सेल वाल या सेल वाल बना हुआ होता है, जो ये किस चीज से, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेजर स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल्स है ये सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज इज कार्बोहाइड्रेट। The third one is most abundant molecules। most abundant mean in nature सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है जो हम एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं। असिस्ट बॉडी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कार्बोहाइड्रेट्स का ये एक अहम रोल है कि जो कैल्शियम है इसका एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट फैसिलिटेट करता है हमारे बॉडी के अंदर। The next one is dextrose used in medical practices। medical practices में dextrose जो है, जो medicines में हम स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, डेक्सट्रोजेज, ये कार्बोहाइड्रेट्स है और इसका फंक्शन मेडिकल प्रैक्टिसेस में है। द लास्ट फंक्शन ऑफ, या जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, स्ट्रक्चर एलिमेंट है सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोल लिपिड्स। अब जो हम सेल इंशाल्लाह एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में हम सेल स्टडी करेंगे, इसमें हम सेल मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे, तो उसमें हम जानेंगे कि ये जो सेल है इसके ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसमें ग्लाइको पार्ट जो है कार्बोहाइड्रेट्स का है, ग्लूकोज, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो है
ये सेल्स के इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स किस तरह के, इस सेल का पहचान होता है कि ये किस टाइप का सेल्स है, कहाँ का सेल्स है, किस लोकेशंस पे सेल प्रेजेंट है। तो ये सब इंडिकेशंस हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो सेल सरफेस पे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इससे हम अ, जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स लेक्चर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, ये हम इस सेशंस में हमने कवर किया है। इसमें किसी भी किस्म का आपका अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बताएं, या जो हमारा कॉलेज का नंबर है उस पे आप बता सकते हैं, उसका हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। थैंक यू।